हिंदी दिवस विशेष में कुछ हिंदी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज दुनिया भर में 61 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हिंदी को अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ा। अपभ्रंश से निकली हिंदी ने संस्कृत, अरबी, फारसी से लेकर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अनेक शब्दों को बड़े दिल से अपनाया है। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर कुछ सवालों के माध्यम से इसी दिलचस्प सफ़र पर डालते हैं एक नज़र। तो पॉइंट नंबर 1, कितनी पुरानी है हिंदी भाषा और कौन थे हिंदी के पहले कवि? तो हिंदी लगभग 1300 वर्ष पुरानी है। साहित्य के इतिहासकार सिद्ध कवि सरपहा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। उनका समय 1769 ईस्वी माना जाता है। इस दृष्टि से हिंदी की शुरुआत हम 7वीं-8वीं सदी से मान सकते हैं। कुछ विद्वान 10वीं सदी तक को अपभ्रंश का काल मानते हैं, इसलिए वे हिंदी का आरंभ 10वीं सदी से स्वीकारते हैं। 19वीं व 10वीं सदी के आसपास हिंदी बोलचाल और साहित्य की भाषा बनी। इसका विकास शौर सैनी, मगधी और अर्ध मगधी अपभ्रंशों से हुआ। इससे पूर्व अपभ्रंश का विकास संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से हुआ। और दूसरा पॉइंट है, किस तरह हिंदी विकसित होकर आज के स्वरूप में आई। आधुनिक हिंदी के भाषा वैज्ञानिक विकास क्रम को देखें तो 1000 से 1500 ईस्वी तक को प्राचीन, 15 से 18 ईस्वी तक को मध्यकालीन और 18 ईस्वी के बाद से आज तक के काल को हिंदी का आधुनिक भाषा काल कहा जाता है। इस तरह हिंदी 1000 ईस्वी से सतत विकसित होते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुंची। सबसे अहम बदलाव 14वीं व 15वीं सदी में भक्ति आंदोलन से आया। तब तत्सम शब्दावली बढ़ने लगी थी। फिर मुस्लिमों के आने से अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रभाव पड़ा। खड़ी बोली हिंदी का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे रचनाकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाने में महती भूमिका निभाई। हिंदी में लिखा पॉइंट नंबर 3, हिंदी में लिखा गया प्राथमिक साहित्य कौन सा था? हिंदी का आदिकालीन साहित्य, जिसमें सिद्ध कवि, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। इसके प्राचीन स्वरूप को प्रस्तुत करता है। सरपहा और सबरपा की रचनाएं दनबाला रास तथा भरेतेश्वर बाहुबली जैन ग्रंथ और पृथ्वीराज रासो जैसे प्रमुख रासो ग्रंथों के साथ विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की रचनाएं, ढोला मारू, दोहा आदि रचनाएं प्राथमिक साहित्य में मानी जाती है। पॉइंट नंबर 4, हिंदी वर्णमाला की संरचना दूसरी भाषाओं की तुलना में कैसी? हिंदी की वर्णमाला अन्य भाषाओं विशेषकर अंग्रेजी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजनों का स्पष्ट वर्गीकरण है। लघु और दीर्घ वर्णों की व्यवस्था होने के साथ साथ उच्चारण स्थलों के अनुसार भी वर्णों का विभाजन और क्रम निर्धारित है। आधे अक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक आदि के स्पष्ट नियम हैं। संयुक्त पॉइंट नंबर 5, क्यों हिंदी राजभाषा बनी लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? किसी भी देश का बहुसंख्यक जनसमुदाय जिस भाषा का उपयोग अपने दैनंदिन कार्यों में करता है वह उस राष्ट्रभाषा की राजभाषा कहलाती है। साथ ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सुव्यवस्थित व्याकरण और समृद्ध साहित्य होना भी अनिवार्य शर्त होती है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा बनने की पात्रता तो रखती है, लेकिन संविधान में किसी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ राजभाषा का जिक्र है। पर हिंदी का विरोध किया था कि यह उन पर थोप दी जाएगी और इससे उनकी भाषाएं पीछे छूट जाएंगी। इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा देकर अंग्रेजी को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 3 शीर्ष भाषाएं कौन सी हैं?
अंग्रेज़ी 152 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि मैड्रिन 118 करोड़ लोग और हिंदी 61 करोड़ लोग। तो